जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि कल 15 अगस्त थी, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया। दोस्तों, अपने देश से प्यार भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए। तो चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। आज हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं। सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पन्न होती है? कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊन उत्पन्न होती है? राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों, राजस्थान में सबसे अधिक ऊन उत्पन्न होती है। कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, तो चलिए चलेंगे अगले सवाल की तरफ। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो कॉपी पेंसिल लेकर तैयार रहिएगा। अगला सवाल है, किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है? कि किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, केरल का है या फिर उड़ीसा का है? तो दोस्तों, एमपी का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक वनों से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, पढ़ते हैं इसको एनर्जी के साथ। तो सवाल है, भारत में स्पुत की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? भारत में स्पुत की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो दोस्तों, ये जो है हमारी मध्य प्रदेश में है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, चलिए चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये क्वेश्चंस मिल सकें और वो भी इनका लाभ उठा सकें। तो चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपकी स्लाइड पर, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो यानी वह कौन सा वायसराय था कि जब भारत के जो 11 राज्य थे उनमें पहली बार चुनाव हुए थे, उस समय हमारा वायसराय कौन था? तो ऑप्शंस हैं, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइस, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली पुलिस में अक्सर पूछे जाते हैं ये सवाल। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। और अगला सवाल है आपकी स्लाइड पर, क्या है? केन नदी निम्नलिखित में से किस की सहायक नदी है? जो हमारी केन नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो हम पहले पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए, क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, वेतवा, यमुना, ताप्ती, चंबल। तो दोस्तों, जो हमारी यमुना नदी है वो जो हमारी केन नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। चलिए, या फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को दोबारा देख करके। अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका एक उदाहरण है? यानी जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है किसका उदाहरण है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, रॉक पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो एक वलित पर्वत है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का एक
एग्जाम्पल है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वलित पर्वत। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मौसम का एक तत्व है। तो मतलब कि पूछा गया है कि कौन सा एक मौसम का तत्व है। ऑप्शंस हैं पवन, तापमान, नमी या फिर ये सभी। तो दोस्तों हमारे जो मौसम के तत्व होते हैं वो पवन भी होता है, तापमान भी होता है और नमी भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो पढ़ते हैं सवाल को। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है। सवाल बहुत बढ़िया है, देखिएगा सही से पढ़ते हैं दोबारा। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है। तो ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन या फिर नियॉन। ठीक है गाइस, तो हाइड्रोजन के स्थान पर जो प्रयोग होती है वो होती है हीलियम। कौन सी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है गाइस, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय के लोग यानी किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है गाइस, यानी थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो मलयालम के द्वारा, मराठियों के द्वारा, तेलुगु के द्वारा या फिर तमिल लोगों के द्वारा। तो दोस्तों यह एक त्यौहार तेलुगु समुदाय के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, पढ़ेंगे हम इसको। निम्न में से कौन से नकदी फसल नहीं है, यानी कि नकदी फसल कौन सी नहीं है, हमको यह बताना है। तो कपास, जूट, गन्ना, गेहूँ। तो दोस्तों नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो एक सेकंड होल्ड रखिए। तो क्या है, कपास, जूट, गन्ना और गेहूँ। तो दोस्तों जो नकदी गेहूँ जो है वो एक नकदी फसल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा गेहूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, क्या पहला क्वेश्चन कि थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये तेलुगु के द्वारा नहीं बनाया जाता, क्या तेलुगु के द्वारा नहीं, तमिलों के द्वारा बनाया जाता है, क्या तमिल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, तमिल। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा वो मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं। चलिए अगला यहाँ पर सवाल ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।